अब सूरह वाक़िया जब आप पढ़ेंगे तो जन्नत का उसमें तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया फ़िल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन अला सुरुरिम मौदूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। वहाँ दीवान लगाए होंगे, बड़े बड़े महलात होंगे जिनकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की बनाई होगी। पूरे ज़मीन पर जो घास होगी वो ज़ाफ़रान से भी ज़्यादा मुलायम। और अल्लाह ने कितनी जगह कुरान में फरमाया जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, ऐसे बागीचे जिनमें नहरें बह रही होंगी, और ऐसी नहरें जिनका पानी दूध की तरह सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा और ठंडा। ये ठंडे मीठे पानी की नहरें जिसको कौसर और सलसबील कहा गया है, ये जन्नत के बागीचों से होकर गुज़र रही होंगी। जन्नती जितने भी होंगे वहाँ पर वो नहरों के करीब बैठे होंगे, उनके चेहरे इतने चमक रहे होंगे, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा, ऐसे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, 14वीं का चाँद उनके चेहरों के सामने फीका होगा। ये जन्नतियों के चेहरे होंगे। और वो अपने जब जन्नती महल में जाएंगे, एक महल सामने होगा, दूसरा महल इधर होगा, आमने सामने जन्नती बातें करते हुए बैठेंगे। ये कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया उनकी खिदमत के लिए गिलमान, लड़के भी होंगे। हुरान जन्नत, वो जन्नतियों की खिदमत के लिए उनकी बीवियां वहाँ पर बनाई जाएंगी। वो इतनी हसीन और जमील खूबसूरत हैं कि जन्नती के लिए आज तक ना वैसी खूबसूरती या हुस्न दुनिया में किसी ने सुना है ना देखा। ये हुरान जन्नत हर जन्नती को दी जाएंगी। अब उसके बाद जन्नत में पहुंच जाने के बाद तुम्हारे लिए क्या नहीं होगा। एक तबका अंबिया का है, एक तबका जन्नत में औलिया का है, एक तबका शुहदा का है, एक तबका सिद्दीकीन का है। और फिर जन्नती के लिए कुरान में है जो वो ख्वाहिश करेगा फरिश्ते फ़ौरन उसके लिए वो हाजिर करेंगे। जो चीज़ की ख्वाहिश करेगा, जिस दिन तुम्हारी वहाँ ख्वाहिश होगी कि मुझे यहाँ गरीब नवाज का दरबार देखना है, जन्नत में गौसे पाक कहाँ है वहाँ जाना है, सहाबा में खुलफाए राशिदीन कहाँ हैं वहाँ जाना है, अंबिया इकराम कहाँ हैं, शुहदा और सालिहीन कहाँ है वहाँ जाना है। जन्नती घूम रहा होगा। और क्या ही बेहतर होगा जन्नती जब ये ख्वाहिश करेगा मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के महल में जाना है, वहाँ भी उसे पहुँचाया जाएगा। वह हर एक बड़े से बड़े अंबिया, सालिहीन, शुहदा और रसूलान इज़ाम के यहाँ जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। जन्नत की नेमतें उसकी ख़त्म नहीं होंगी, यहाँ तक कि अल्लाह करीम फरमाएगा हुराने जन्नत को, ये मेरे वो बंदे हैं जो सिर्फ़ मेरी हमद सुनते थे दुनिया में। ऐ हुराने जन्नत तुम अपनी मीठी आवाज़ में अब मेरी हमद इनको यहाँ सुनाओ। 100 साल तक वो हुराने जन्नत उन्हें हमद सुनाती रहेंगी। फिर जन्नतियों से अल्लाह पूछेगा पेट भर गया? वो जन्नती कहेंगे मौला और तेरी तारीफ़ सुनने का दिल करता है। दाऊद अलैहिस्सलाम जिनकी आवाज़ में बड़ी मिठास थी, रब ताला फरमाएगा ऐ मेरे दाऊद खलीफतुल्लाह, आओ इन जन्नतियों को अपनी सुरीली आवाज़ में मेरी हमद सुनाओ। अब वो 100 साल तक सुनाते रहेंगे और जन्नती मदहोश होंगे और सुनते रहेंगे। ये जन्नत के तराने वहाँ पर सुनाए जा रहे हैं। उसके बाद फिर रब ताला फरमाएगा अब तुम सैराब हो गए कि दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़ुबान से तो चिड़ियाँ भी सुनने के लिए खड़ी हो जाती थी, परिंदे भी हवा में रुक जाते थे। अब जन्नती कहेंगे कि मौला और तेरी हमद हो और तेरी तारीफ़ हो, हम सुनना चाहते हैं। रब ताला जब फरमाएगा ऐ फरिश्तों हिजाबात हटाओ, अब मैं सुनाऊंगा और मेरे बंदे सुनेंगे। अब ये जन्नत की सबसे बड़ी नेमत वजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। मौला फरमाता है चेहरे चमक रहे होंगे इस बात के लिए कि बग़ैर हिजाब के वो अपने अल्लाह को देख रहे होंगे। इससे बड़ी नेमत जन्नती को कुछ नहीं है कि मौला करीम हिजाबात हटा देगा। जिसके तुम यहाँ सजदे करते हो, जिससे तुम गिड़गिड़ा कर मांगते हो, वो मौला जन्नत में पर्दे हटा देगा। और फरमाया गया जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदारे इलाही है। इसीलिए रमज़ान में भी मेरे आका ने फरमाया इफ्तार करने वाले को दो खुशियाँ दी जाएंगी कि जब बंदा इफ्तार करता है तो उसके लिए भी ये फरमाया गया है कि जैसे ही वो इफ्तार करता है, एक तो उसके पेट ठंडे होने की खुशी है, गला तर होने की खुशी है, लेकिन दूसरी खुशी हर इफ्तार करने वाले रोज़ेदार के लिए
कि रहमान फरमाएगा मैंने तेरा महफूज कर लिया है जन्नत में, अब तुझे मैं अपना दीदार कराऊंगा। रोज़ेदारों को अल्लाह का दीदार होगा तो ये जन्नती जन्नत में पहुंच जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में पहुंच जाएंगे। मैंने ये जो 2 आयतें आई थी उसकी तफसीर आपके सामने रख दी। फ़ैसला तुम्हारे पास है, ज़िंदगी कैसी गुजारोगे। लेकिन मेरे आका ने फरमाया जन्नत का जो रास्ता है ना वो कैसा है, कांटों से भरा हुआ है। यहाँ दुनिया में जहन्नम का रास्ता फूलों से सजा हुआ है, बहुत ठंडा है, बहुत आरामदेह है। दोज़ख का रास्ता, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा, सीधा ही बोल रहा हूँ। जहन्नम का रास्ता फूलों से सजा हुआ है और जन्नत का रास्ता कांटों से भरा हुआ है। मेरे आका ने फरमाया यहाँ दुनिया में कांटों से भरा हुआ है, लेकिन उस पर अगर कोई चल गया तो वो कांटे ख़त्म होते ही उसके लिए जन्नत के बागात हैं। और जो दुनिया में इन फूलों के रास्ते को चुन लिया दोज़ख के, जैसे ही ये रास्ता ख़त्म होगा उसके बाद सिर्फ आग ही आग है, आग ही आग है। चुनो कौन सा रास्ता, तुम यहाँ के फूल चाहते हो या फिर आखिरत के बागीचे, या यहाँ के कांटे और आखिरत की आग। ये तुम्हारे हाथ में है, किस तरह से तुम अपनी ज़िंदगी को मुतय्यन करते हो।